कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और रामानुजगंज के इस धरती पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम। यात्रा के क्रम में आज आप सभी से यहाँ भेंट हो रही है और हर शनिवार को यहाँ साप्ताहिक चर्चा भी होती है। जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई उद्देश्य बनाते हैं, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। महागुरु महादेव भगवान शिव, देवों के देव महादेव, इनकी स्थापना तो हजारों साल से मंदिरों में, मूर्तियों में और शिवलिंगों में होती आई है। परंतु इस कालखंड में एक शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का आगमन हुआ और उन्होंने धरती के हर व्यक्ति के दिल में शिव की स्थापना की बात की। आज तक दिल में स्थापना की बात किसी ने नहीं कही। आज तक लोगों ने अपने से जोड़ा, खुद ही गुरु हुए या खुद को ही भगवान घोषित किया। परंतु इस धरती पे एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्तित्व के साहब जो अवतरित हुए, उन्होंने खुद से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा भगवान शिव स्वयं गुरु हैं, तो आइए हम सब भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। और ये संदेश दिया उन्होंने कि हर व्यक्ति परमात्म पथ का पथिक हो सकता है। हर व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, जिसको कुछ नहीं आता, जिसने कभी कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ग्रंथों को नहीं पढ़ा, उसको दिल की भाषा पढ़ने का ज्ञान साहब श्री ने सिखा दिया। उन्होंने कहा कि जब शिव से ज्ञान उतरता है तो शास्त्र आरेखित होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, परंतु मनवंतरों तक ये धरती शिव की शिष्यता की सुगंध से भरी रहेगी। ये जीवन एक इंसान का जीव से शिव होने की क्रम में चल रहा है, चलता रहेगा। हमारी मंजिल कौन है? हम किनसे मिलने के लिए शिव के शिष्य बने? कौन है जिनसे हम मिलना चाहते हैं? एकमात्र मेरे गुरु शिव, आपके गुरु शिव। शिव ही हमारी मंजिल है, शिव ही हमारे गंतव्य है और शिव ही हमारे गुरु हैं। हम इसके लिए, इस जुड़ाव के लिए 3 सूत्रों का सहारा लेते हैं। ये तीनों सूत्रों को का निरूपण साहब श्री ने 1990 के दशक में अपनी शिष्यानुभूति में लिखी। उन्होंने कहा कि अगर मन ही मन, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने मन की शक्ति का, मानसिक शक्ति का उपयोग करता है और मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो महागुरु महादेव भी हर जीवात्मा के मानसिक स्थल पे उतरकर और तब ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। हमारे जीवन की दशा और दिशा अलग अलग है। हम अलग जातियों में बटे लोग हैं, कोई धर्म अलग है, कोई संप्रदाय अलग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। परंतु शिव की शिष्यता इन सभी चीजों से परे है। शिव की शिष्यता जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग वर्ण से परे की बात है। इन सब से ऊपर उठकर बात करने की बात है। इंसान का इंसान से प्रेम करने की बात है। एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, प्रेम करे, इसकी विधा है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम में से कोई पराया नहीं है, इस धरती पे पैदा हुआ हर व्यक्ति मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा अपना है, तो हमारे मन में उसके लिए प्रेम पैदा होता है। जब गुरु के लिए प्रेम होगा, जब शिव के लिए प्रेम होगा, तो व्यक्ति के लिए भी होगा। महादेव की दया ऐसा करती है। शिव की चर्चा आज गली गली में हो रही है, हर घर में शिव चर्चा का आयोजन हो रहा है। यहाँ तक कि संख्या असीमित होती जा रही है, अनगिनत होती जा रही है। हर दिन, हर पल
नए नए लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। शिव की चर्चा का प्रचलन पहले कभी नहीं था। कथाओं का प्रचलन था, शिव पुराण कथा, महाभारत की कथा, रामायण की कथा, इन कथाओं का प्रचलन था। परंतु एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करके भी ज्ञान ले सकता है, इसका प्रचलन नहीं था। शिव चर्चा का प्रचलन नहीं था। शिव के शिष्यता में जिन शब्दों का प्रयोग साहब श्री ने किया, आज से पहले के इतिहास में इन शब्दों का प्रयोग अध्यात्म की धरती पे कभी नहीं किया गया। शिव से दया मांगना, आज तक तो हम कृपा मांगते आए थे। आज तक हम कहते थे कि जितना करेंगे सो पाएंगे। कृपा यानी कि करो और पाओ। परंतु दया का अर्थ होता है कि हमको कुछ नहीं आता, तब भी हे महादेव आप हम पे दया कर दीजिए, तो महादेव की दया उतरती है। शिव की चर्चा, हर व्यक्ति शिव की बात कर सकता है, चाहे वो पात्र हो या ना हो। महादेव के लिए तो सभी पात्र हैं। महादेव के देवता भी हैं, महादेव के राक्षस भी हैं, महादेव के गंधर्व, नर लोक, नाग लोक और गंधर्व लोक, सारे लोक के लोग महादेव के अपने हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि महादेव के पास कोई गया हो और महादेव ने उसको निराश लौटाया हो। एकमात्र ऐसे देवों के देव महादेव, जिनकी आराधना और पूजा राक्षस भी करते हैं, देवता भी करते हैं। अन्य देवी देवताओं की आराधना इंसान करता है, देवता करते हैं, राक्षस नहीं करते। राक्षस शिव और शिव की शक्तियों की पूजा करते हैं। इसका अर्थ है कि एक ऐसी जगह जहाँ कोई भेद नहीं है, महादेव भेद नहीं करते हैं। तो आप सब, हम सब एक परिवार के लोग हैं। महादेव हम सबके परिवार के मुखिया और साहब और दीदी इस परिवार को बनाने वाले हैं। तो हम सब महादेव को और अपने साहब दीदी को प्रणाम करते हैं। इस बात के लिए प्रणाम करते हैं कि लोगों ने बांटा, लेकिन आपने महादेव मिलवा दिया है। जीव शिव होने की प्रक्रिया में है। एक दिन शिव जीव हुआ, एको हम बहुत श्याम, एक से अनेक हो जाऊं। तो शिव जीव बनकर दुनिया में आए तो एक शिव थे और पूरी धरती जीव से भर गई। आज फिर ये जीव शिव होने की प्रक्रिया में है। तो हम सब चाहे जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारी भाषा है, जो हमारा खान पान है, कुछ भी एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है, लेकिन हम सबके गुरु एक है, महादेव एक है, तो हम सब भी एक हैं। तो आइए हम अपने गुरु भगवान शिव के लिए अपनी कृतज्ञता दें, अपना एहसान जो माना है हमने, महादेव आपने दिया ही दिया है, इसके लिए कृतज्ञ हो जाएं और उनसे दया मांगे। उनकी दया हो जाए तो हमारे दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। मनवंतरों तक ये शिव की शिष्यता चलती रहेगी, चलती ही रहेगी और पूरी मानव जाति शिवमय और सुगंधमय होती ही रहेगी। ये आशीर्वाद है साहब और दीदी का। तो हम सब अपने साहब दीदी को प्रणाम करते हैं और आगे की यात्रा है, इसलिए हम लोग अब आगे की यात्रा में निकल रहे हैं। आप सबसे भेंट हुई, बहुत आभार है, बहुत कृतज्ञ हैं हम कि आपने इतना संयम बरता। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि शिव शिष्यता का परिचय दीजिएगा, बैठे रहिएगा। हम लोग जब चले जाएंगे तब धीरे धीरे उठिएगा, क्योंकि आपके बीच बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपसे बुजुर्ग हैं, बूढ़े गुरु भाई गुरु बहन हैं। हमारे आपके कृत्य से किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, इसलिए बहुत संयमित धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।